ओम नमः शिवाय। मित्रों, मैं आचार्य तेजपाल अपने परम मोक्ष कार्य साधन यूट्यूब चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की चर्चा का विषय होगा कि राम सर्वव्यापक हैं, वह सर्वशक्तिमान हैं। कैसे? ये हम आपको बहुत ही विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन चर्चा करने से पहले मेरा निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबा करके उसे ऑल पर सेट कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। अब आते हैं चर्चा पर। मित्रों, प्रभु राम जब ऋषि वाल्मीकि से मिलते हैं, कब मिलते हैं? जब वो वनवास को जाते हैं। जब उन्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ था तब वन में जाते हैं और वाल्मीकि से उनका मिलाप होता है। तो एक साधारण मनुष्य की तरह वाल्मीकि जी को दंड प्रणाम करते हैं और पूछते हैं कि हे ऋषिवर, हम सीता लक्ष्मण के सहित कहाँ रहें, कहाँ निवास करें? लेकिन वाल्मीकि जी को राम के शाश्वत रूप का पूर्ण ज्ञान था। तो वो एक साधारण महात्मा की तरह प्रभु राम से कहने लगे। क्या कहते हैं? अरे, गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में किस हिसाब से कहते हैं कि पूछो मोई की रोहूं कहाँ, मैं पूछत सकुचाऊं, जान होता देव कहे, तुम्हें दिखाऊं ठाऊं। वाल्मीकि जी कह रहे हैं भगवान राम से। जब राम पूछते कि मैं कहाँ रहूं, तो वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, आप मुझसे पूछते हो कि मैं कहाँ रहूं, पहले आप मुझे वो स्थान बता दीजिए जहां आप नहीं हो। भाव ये है कि प्रभु राम स्वयं सर्वव्यापक और सर्वज्ञ हैं, इसलिए प्रभु का ये पूछना कि वो कहाँ रहें ऋषि को दुविधा में डाल देता है। पर जैसा साधु महात्माओं का स्वभाव होता है, वे सर्वशक्तिमान होते हुए भी स्वयं को प्रकट नहीं करते। इसलिए प्रभु राम ऋषि के वचन सुनकर केवल मुस्करा देते हैं। गोस्वामी तुलसीदास इस भाव को प्रकट करते हुए कहते हैं, सुनि मुनि वचन प्रेम रस साने, सकुच राम मन में मुस्काने। तो मुनि का, वाल्मीकि का वचन सुनकर श्री राम सर्वव्यापक प्रभु होने का रहस्य कहीं खुल न जाए,
इसलिए मन ही मन मुस्करा देते हैं। मुस्कराते हुए कहते हैं, मित्रों, श्री राम नर रूप में सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक प्रभु हैं। वाल्मीकि जी राम की महिमा करते हुए कहते हैं, जग पे खैने तुम देखन हारे, विधि हरि शंभो नचावन हारे। कितने ढंग से तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। तेऊ नहीं जानते मरम तुम्हारा, और तुम्हें को जान निहारा। हे राम, ये जगत एक दृश्य है और आप उसके दृष्टा हैं। आप ब्रह्मा विष्णु शंकर को नचाने वाले हैं। जब ब्रह्मा आदि देवगण भी आपके मर्म को नहीं जानते तो और कौन आपको जान सकता है। मित्रों, राम के निराकार और सर्वव्यापक रूप और अद्भुत शक्ति का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आदि अंत को जासु न पावा, मति अनुमान निगम यस गावा। बिनु पग चलहि सुनई बिनु काना, कर बिन करम करहि विधि नाना। आनन रहिति सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। तन बिनु पर धन बिनु देख, तन बिनु परस नैन बिन देखा। गृह्य ग्रान बिनु वासय शेषा। अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। अगुण अरूप अलख जजोई, भगत प्रेम बस सगन सुहोई। जो गुण रहती सगुण सोई कैसे, जल ही मयूपल बिलग नहीं जैसे। अर्थात राम के आदि और अंत की कोई था नहीं पा सकता है। वेदों ने अनुमान द्वारा ये कहा है कि प्रभु ऐसे शक्तिमान हैं कि वे बिना पैर के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के कार्य करते हैं, बिना मुख के रसों का आनंद लेते हैं और बिना वाणी के बोलते हैं, बिना शरीर के स्पर्श करते हैं, बिना आँख के देखते हैं, बिना नाक के गंध को ग्रहण करते हैं। ये सब उनकी अलौकिक करनी है, जिनकी महिमा वर्णन से परे है, जिनकी महिमा का वर्णन कोई कर ही नहीं सकता है। और वे अलख और निराकार होते हुए अपने भक्तों के प्रेमवश साकार रूप धारण कर लेते हैं, प्रकट हो जाते हैं।
जैसे जल बर्फ ओले का रूप ग्रहण कर लेता है। जिस राम या परमात्मा के समान या बराबर कोई है ही नहीं और जिसके आदि और अंत की कोई था नहीं पा सकता है, वही सबका आदि मूल है। उस राम से बड़ा और उसे उत्पन्न करने वाला दूसरा कोई है ही नहीं। माया राम की दासी है और राम उसके स्वामी हैं। इसीलिए मायामय संसार की रचना भी राम के ही इशारे पर होती है। राम सभी गुणों के व ज्ञान के भंडार हैं। अतः मित्रों, हम आप सबको भगवान राम के अधीन ही कर्म करना चाहिए, जिससे कर्तापन का दोष न लगे और हम आप सभी बच सकें कर्तापन के दोष से और जीवन मरण के चक्कर से छूट सकें और मोक्ष पद प्राप्त कर सकें। तो आशा है कि ये दी गई जानकारी आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी और अच्छी भी लगी होगी। यदि ऐसा है तो वीडियो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अब मिलेंगे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय माँ आदिशक्ति। ओम नमः शिवाय।